घर में मावा कम हो यानी कम खोआ है पर आपको ढेरों सारे गुजिया बना करके तैयार करने हैं, तो कम खर्चे में और कम पैसों में ढेर सारे गुजिया आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। और इस तीज पर हमारे यहाँ का फेमस सेवई गुजिया बना करके तैयार कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय महाकाल दोस्तों, चलिए आज की सेवई गुजिया की रेसिपी शुरू करते हैं। सेवई गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है सेवई। ये एक पैकेट मैंने लिया है सेवई। तो ये रोस्टेड सेवई है, फिर भी मैं इसको भूनूंगी थोड़ा सा। तो इसको पैकेट्स में थोड़ा थोड़ा मैंने तोड़ लिया है और उसके बाद पैकेट से बाहर निकाल के इस तरीके से एक बर्तन में हमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, यानी तोड़ लेना है। कुछ बारीक कटे हुए काजू बादाम लिए हैं। गैस पर पैन रख दिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। तो ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। बारीक कटे हुए काजू बादाम मैंने पैन में डाल दिए हैं। इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे चलाते हुए। यानी ड्राई फ्रूट को मैंने ज़्यादा नहीं भुना है। जब ये हल्का सुनहरा हो गया है तब इसमें सेवई डाल दिया है और सेवई को भी इसी के साथ हमें भून करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सेवई भी मेरी भुन गई है। इसे उतार करके अब अच्छे से ठंडा करेंगे। तब तक हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेते हैं। जब तक सेवई और ड्राई फ्रूट ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदे से डो अपना तैयार कर लेंगे गूँथ करके। 1.5 कप मैदा लिया है और 1/4 कप मैंने घी डाल दिया है इसमें मोयन के लिए। और हाथों से रब करते हुए घी को अच्छे से मैदे में हमें मिक्स करना है, यानी अच्छे से खूब मिला लेना है। और इस तरीके से मुट्ठा बांध करके देख लेना है कि ये मोयन अच्छे से परफेक्ट है कि नहीं। अगर कम लग रहा हो तो 1-2 चम्मच आप डाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो हम तैयार कर लेंगे। तो सेमी सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। डो मैंने लगा लिया है। 5 मिनट के लिए इसे मैं खूब अच्छे से गूँथ लूँगी और उसके बाद कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। जब तक डो तैयार कर रही थी तब तक देखिए यहाँ पर मेरा सेवई जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। जब भी आप खोआ में सेवई को मिलाएंगे तब इसे अच्छे से ठंडा करके ही मिलाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुबह ही खोआ तैयार कर लिया था दूध से, और ये घर पर मैंने खोआ बना करके तैयार किया है। तो जितना मैंने सेवई लिया है उतना ही खोआ मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, ऐसे ही मैंने अंदाजे से सब कुछ लिया है। सभी चीज़ों को हमने अंदाजे से ही लिया है, मेजरमेंट नहीं किया है मैंने। और इसमें मीठे के लिए मैंने 1.5 कटोरी डाल दिया है भुर्रा। सभी चीज़ों को डाल करके हाथों से अच्छे से मिला लेना है। और देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है तो डो को भी मैंने अच्छे से मसल लिया है एक बार, यानी गूँथ लिया है 5 मिनट के लिए। और इस तरीके से छोटे छोटे हम इसके पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे, यानी लोई जिसको बोलते हैं। अगर आप सब बिना बेले गुजिया बना करके यानी डिज़ाइन वाला गुजिया बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का जो हमारे घर में झरना होता है आप ले लीजिए और इस तरीके से अंगूठे से थोड़ा सा फैला दीजिए लोई को। झरने पे पहले तेल लगा लीजिएगा, उसके बाद लोई को फैलाना है हाथों से। और इस तरीके का डिज़ाइन वाला शेप हमारा बन करके तैयार हो जाता है। और 1 चम्मच हम अपना गुजिये का मटेरियल लेंगे और इसके बीचों बीच रख देंगे। और पहले हमें बीच में इस तरीके से चिपकाना है और फिर साइडों से भी अच्छे से चिपका देंगे। तो खूब अच्छे से दबाते हुए इसे चिपका लीजिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन वाला शेप बन करके गुजिया का तैयार हो जाता है। तो बिना बेले अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप 2-3 लोग घर में हैं तो आप किसी की सहायता लेकर के इस तरीके से गुजिया तैयार कर सकते हैं बिना बेले। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कुछ गुजिया इस तरीके से बना करके तैयार किया है। अब बेल करके एक गुजिया मैं आप सबको एक और डिज़ाइन में बिना मोल्ड के कैसे बनाएंगे वो गुजिया भी मैं बनाना बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप बेल करके एक पूरी तैयार कर लीजिए पतला सा। उसके बाद ये कांटे वाला चम्मच सभी के घरों में होता है, अच्छे से चिपका देना है। उसके बाद कांटे वाले चम्मच से किनारों पर इस तरीके से डिज़ाइन दे देना है, यानी दबा देना है खूब अच्छे से कांटे से। और लीजिए बिना मोल्ड के ये गुजिया हमारी बन करके तैयार हो गई। तो अगर आप डिज़ाइन वाली बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से झारे से आप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं बिना मोल्ड के।
कुछ डिज़ाइन वाले गुजिया मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं और गैस पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। एक छोटा टुकड़ा पहले तेल में डाल करके देख लेंगे और इस तरीके से हल्का बबल आ रहा है, यानी तेल हमें गरम जितना चाहिए उतना गरम हो गया है ये तेल। तो बस ये डिज़ाइन वाला गुजिया हम डाल करके पहले फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे हैं तो पहले मैं इस तरीके से फ्राई करके थोड़े से गुजिया भोग लगा दूंगी भगवान को। तो पहले बैच का गुजिया मैंने फ्राई करके अच्छे से ठंडा करके मैंने अपने सभी भगवान जी को भोग लगा दिया है। तो अब चलिए मैं मोल्ड वाला गुजिया बना करके तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर मोल्ड ले लिया है और पूरी मैंने बना करके 6-7 इकट्ठा ही तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मोल्ड ले लिया है तो पहले मोल्ड को मैंने अच्छे से चिकना कर लिया है, यानी हल्का सा तेल लगा दिया है। आप सब चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं मोल्ड में। उसके बाद पूरी एक रखना है मोल्ड के ऊपर और 1 चम्मच हम अपना मटेरियल गुजिया वाला फिलिंग डालेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट इस तरीके से बंद करने के बाद हटा देने हैं। और लीजिए अच्छे से दबाने के बाद एक गुजिया यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। इसी तरीके से बाकी गुजिया भी मैं बना करके तैयार कर लूँगी। इस तरीके से गुजिया बनाना बहुत इजी है, सभी को बनाना आता है मोल्ड वाला गुजिया। तो सभी गुजिया मैं बना करके यहाँ पर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए गुजिया कुछ मेरे बन करके तैयार हो गए हैं और गैस पर तेल फिर से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, एक बारी में 4-5 ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। और जब ये एक तरफ से हल्का सा सुनहरा हो जाएगा तो दूसरे साइड भी इसको पलट देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है जब ये फूल जाता है इस तरीके से तो पलट जाता है। यहाँ पर ये वापस से उसी साइड पलट जा रहा है जिस साइड ये फूला हुआ है। तो जब ये फूल जाता है तो एक ही साइड ये राउंड लेता रहता है। तो आप अपने हिसाब से उलट पलट करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो देखिए एक बैच का गुजिया मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से बाकी गुजिया भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके से सेवई वाली गुजिया बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब आप सेवई वाली गुजिया बना रहे हो तो खोआ जो है ज़्यादा भुना हुआ हमें नहीं चाहिए, यानी भर्रा खोआ हमें नहीं चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा नम खोआ ही चाहिए होता है, क्योंकि सेवई जो है बाद में फूलता है। और ज़्यादा अगर भर्रा खोआ ले लेंगे तो होगा क्या कि सेवई जो है आपकी कड़ी रह जाएगी, यानी वो सॉफ्ट नहीं होगी। इसके लिए खोआ जो है थोड़ा सा नम ही चाहिए, ताकि सेवई जो है बाद में नमी आ जाए, उसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए खोआ थोड़ा नरम ही लीजिएगा। और ये लीजिए सभी गुजिया मैंने यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। एक गुजिया मैं तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ, अंदर से ये कैसा है तो मैं तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। इस तीज पर ज़रूर गुजिया बनाइएगा सेवई वाली। हमारे यहाँ की यूपी की फेमस मावा गुजिया हो या सूजी की गुजिया हो या सेवई की गुजिया हो, सभी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। हमारे यहाँ तीज त्योहारों पर मीठे में गुलगुले या गुजिया ही बनाया जाता है। यानी हमारे यहाँ यूपी में तीज हो या जिउतिया पूजा हो या फिर होली हो, होली पे तो सभी के यहाँ गुजिया बनता है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय महाकाल।